आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कामाख्या माता का मंदिर पूरे दुनिया में सिर्फ एक लौता मंदिर है जहाँ पे माता को साल में 3 दिन के लिए पीरियड्स आता है और माता को जो ईयरली पीरियड्स आते हैं वो ईयरली पीरियड्स सेलिब्रेट करने का नाम ही है अम्बुबाची मेला। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि अम्बुबाची के दौरान जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नदी लाल हो जाता है, लेकिन एक नदी क्या वाकई में ही वो 3 दिन लाल हो जाता है? अम्बुबाची पर्व का क्या रहस्य है, अम्बुबाची पर्व का क्या महत्व है, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। अम्बुबाची का पर्व प्रकृति से जुड़ी हुई है। माना जाता है ये समय प्रकृति के उपजाऊ होने के दिन होते हैं। इस टाइम पे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और बारिश का पानी मिट्टी पे गिरने से प्रकृति उपजाऊ होती है, हरी भरी बन जाती है। माता सती जो प्रकृति का रूप है, उनकी योनि नीलाचल पहाड़ पे गिरने से कामाख्या शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और ऐसा माना जाता है कि माता की योनि यहाँ गिरने के कारण हर साल माँ को पीरियड्स आता है और माँ के गर्भ से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। जब एक औरत को पीरियड्स आता है तो उसे गर्भ धारण करने की क्षमता मिलती है। उसी तरह अम्बुबाची को प्रकृति के उर्वरता की उपासना के दिन माने जाते हैं। कामाख्या मंदिर में जहाँ माता की योनि की पूजा होती है, उस स्थान को गर्भगृह कहा जाता है और गर्भगृह में माता की योनि की आकृति की एक शिलाखंड है, जिस शिलाखंड से निरंतर एक पानी की स्रोत बहती रहती है और लोग ऐसा मानते हैं कि वो पानी अम्बुबाची के वो 3 दिन लाल हो जाती है, यानी माता की योनि रक्त प्रवाहित करती है और इसीलिए अम्बुबाची के वो 3 दिन माता के गर्भगृह का दरवाजा बंद रहता है और पूरे असम में कहीं भी घरों में भी पूजा नहीं होती है। अम्बुबाची का पर्व प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए अम्बुबाची के वो 3 दिन लोग पेड़ों से फल फूल या पत्ते नहीं तोड़ते, कोई बीज नहीं बोते या फिर ज़मीन भी नहीं खोदते हैं और अम्बुबाची के 3 दिन खेती का काम भी बंद होता है। अभी भी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे पीरियड्स के बारे में बात बिल्कुल नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में स्थित माता कामाख्या शक्तिपीठ ही ऐसा मंदिर है जो हजारों सालों से स्त्री शक्ति, पीरियड्स और स्त्रियों के जन्म देने की क्षमता को सेलिब्रेट करती आ रही है पूरी दुनिया के सामने। जिस तरह अम्बुबाची के वो 3 दिन माता के गर्भगृह का दरवाज़ा बंद रहता है और जिस तरह वो अम्बुबाची के 3 दिन हमें फल फूल या पत्ते तोड़ने की मना होती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि माता हम सबको यही मैसेज देती है कि हम औरतों को जब हर महीने पीरियड्स आता है तो हमें भी उन 3 दिनों में कंप्लीट रेस्ट करनी चाहिए। और जिस तरह माता कामाख्या देवी का मंदिर इतनी धूमधाम और जोरों शोरों से अम्बुबाची का पर्व सेलिब्रेट करती है पूरी दुनिया के सामने, मैं ऐसा फील करती हूँ कि माता कह रही है कि औरतों में जो पीरियड्स होता है वो अछूत चीज़ नहीं है, कोई पाप की वस्तु नहीं है, बल्कि हम औरतों में ये नेचुरल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो हमें औरत होने का एहसास दिलाती है, गर्भ धारण करके एक नया जीवन पृथ्वी में लाने की क्षमता देती है। हजारों सालों से माता कामाख्या का मंदिर ही है जो पीरियड्स को अछूत या पाप की वस्तु नहीं बल्कि स्त्री होने का उत्सव मनाती आ रही है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अम्बुबाची के वो 3 दिन माता के पीरियड्स के खून से ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है। क्या सही में ब्रह्मपुत्र का पानी वो 3 दिन लाल हो जाता है? बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कामाख्या मंदिर जहाँ पे अवस्थित है वहाँ सिनेबर, जिसे मर्क्यूरी सल्फाइड कहते हैं, हाई अमाउंट में ज़मीन के नीचे डिपॉजिट है और अम्बुबाची जिस टाइम सेलिब्रेट होता है उस टाइम असम में मॉनसून का सीज़न चलते कई दिनों तक बहुत बारिश होता है और भारी बारिश की वजह से सिनेबर गल के माता की योनि से जो पानी का स्रोत निकलता है उसे लाल बनाती है और ब्रह्मपुत्र नदी मंदिर के पास होने के कारण माँ की योनि से बहता सिनेबर युक्त लाल पानी अंडरग्राउंड रास्ते जाकर ब्रह्मपुत्र पे गिरती है और नदी को लाल बनाती है।
लेकिन इस बात की अभी तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर की पुजारियां नदी में सिंदूर मिला देती है जिससे पानी लाल दिखता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठ लगता है क्योंकि एक नदी को भला कैसे सिंदूर डालकर लाल कर सकते हैं। इसके लिए पता नहीं कितने अमाउंट में सिंदूर की ज़रूरत होगी, इसीलिए ये बात बिल्कुल भी मान नहीं सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इस टाइम बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र में रेड एल्गी जैसी चीज़ हाई अमाउंट में नदी को कवर करती है, जिस वजह से नदी लाल दिखती है। और कई लोग कहते हैं कि पानी में इस समय हाई मात्रा में आयरन रहती है, इसीलिए पानी लाल दिखाई देती है। तो उसी और माता के भक्त ये विश्वास करते हैं कि उन दिनों माँ की योनि से निकलता पानी ही लाल हो जाता है, क्योंकि माँ उन दिनों अपना रक्त बहाती है, जिसे अम्बुवाची का पर्व कहा जाता है। और ये एक विश्वास है जो हजारों सालों से चलती आ रही है, और जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान ज़रूर होते हैं। इन सारी बातों से ये आंसर नहीं मिलता है कि असल में होता क्या है। सच में क्या माता की योनि से रक्त बहती है? असल में कुछ भी हो, अम्बुवाची का पर्व एक ही ऐसा पर्व है जो पूरी दुनिया के सामने ये जोरों शोरों से बोलती आ रही है कि पीरियड्स एक पाप की वस्तु नहीं है, नहीं होती हम औरतें पीरियड्स के दिनों अछूत। पीरियड्स तो स्त्री शक्ति का सेलिब्रेशन का नाम होता है, जन्म देने की क्षमता को प्राप्त करने का सेलिब्रेशन का दिन होता है, जो क्षमता खुद भगवान ने हम औरतों को दी है। तो भगवान का दिया हुआ वस्तु भला कैसे अछूत, कैसे पाप की वस्तु हो सकती है? जहाँ पीरियड्स को शर्म की बात मानी जाती आ रही है, वहीं कामाख्या मंदिर का अम्बुवाची पर्व स्त्री शक्ति को धूमधाम से मनाती आ रही है, शक्ति जो हर एक औरत के अंदर होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा? जो भी लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।